बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि इंसान का निकाह होने के बाद क्या उसकी दौलत में, रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा होता है। तो याद रखें, बेशक इंसान का जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ हलाल में बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाता है। अच्छा, हमारे मुआशरे में नौजवान भाइयों और बहनों ने फ़िल्मी अदाकार और अदाकाराओं को देखकर उनके जुमले पिक किए हुए वो निकाह को एक बोझ करके बयान कर रहे होते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम इस पाबंदियों में क्यों अपने आप को जकड़े, हम क्यों पाबंदियों में अपने आप को बांधे, हम खुली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते। तो वो लोग अपनी उम्र 40-50 इतनी उम्र कर लेने के बाद किसी का निकाह हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी ने इस उम्र में तलाक ले ली। तो इन लोगों की जो ये ज़िंदगी होती है इस तरह चल रही होती है। खुदारा कुरान और हदीस को समझिए, अल्लाह और उसके रसूल की जो तालीमात है उन्हें आप समझिए कि निकाह में दुनियावी फ़ायदे भी हैं, उखरवी फ़ायदे भी हैं, इसमें बेशुमार हिकमतें हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब इंसान का निकाह होता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ हलाल में बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाता है। यहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा है कि जब इंसान का निकाह होता है तो अल्लाह पाक उसके सवाब में भी इजाफा फरमाता है। यूँ समझिए कि एक गैर शादीशुदा इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, और एक शादीशुदा फ़र्द नमाज पढ़ेगा, खातून हो या मर्द, तो अल्लाह पाक गैर शादीशुदा के मुकाबले में इन्हें सवाब ज़्यादा अता फरमाएगा। इसी तरह इंसान के रिज़्क़ में भी अल्लाह पाक बरकत नाजिल फरमाता है। तो निकाह को बोझ समझना ये इस्लाम की तालीम नहीं है। निकाह को ये कहना क्यों हम पाबंदियों में अपने आप को जकड़ें, पाबंदियों में अपने आप को बांधें। अगर आपका यही नज़रिया है, यही ख्याल है, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह नहीं किया? हुजूर के सहाबा ने निकाह नहीं किया? अहले बैत अतहार ने, औलियाए किराम ने, औलियाए कामिलीन ने निकाह नहीं किया? तो आपका जवाब यकीनन यही होगा कि बेशक इन हस्तियों ने निकाह किया। तो निकाह करने में बेशुमार फ़वाइद और हिकमतें हैं और इसमें बेशुमार फ़ायदे ही इंसान के लिए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, हुजूर की ये सुन्नत है। अब आइए एक दलील मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि निकाह करने के बाद इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है। अल्लाह पाक इंसान को गनी कर देता है, गिना अता करता है। तो 18वां सिपारा सूरह नूर की ये आयत नंबर 32 है। इसमें देखिए अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वअंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पाक फरमाता है, और तुम में से जो बगैर निकाह के हो और तुम्हारे ग़ुलामों और लोडियों में से जो नेक है इनके निकाह कर दो। अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। अब आप यहाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन इस बात को जिक्र किया कि अल्लाह पाक उन्हें गनी कर देगा। गनी के हवाले से 3 कौल उलमाए इस्लाम ने बयान फरमाया। इसके अलावा भी कौल है, 3 कौल मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। इस गिना से मुराद क़नाअत है, यानी अल्लाह पाक इन्हें क़नाअत की दौलत अता फरमाएगा और हम यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें क़नाअत की दौलत से नवाज दे। दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद किफ़ायत है कि एक का खाना 2 के लिए काफ़ी हो। तीसरा कौल ये है कि इस गिना से शौहर और बीवी के रिज़्क़ों का जमा हो जाना या निकाह की बरकत से फराखी हासिल हो जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्सों की अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। वो 3 अशखास कौन कौन से हैं? नंबर 1 अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में जिहाद करने वाला। नंबर 2 मुकातब ग़ुलाम के जो है आज़ादी की, यानी कि आज़ाद होने के लिए वो रकम हासिल कर रहा होता है मुकातब, तो लिहाजा इसकी भी अल्लाह तबारक व तआला जो है मदद फरमाता है। पारसाई के इरादे से निकाह करने वाला, इसकी भी अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाता है। तो जो पारसाई के इरादे से अच्छी नीयत के साथ के निकाह करता है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी भी अल्लाह पाक मदद फरमाता है। हदीस पाक में आता है जब इंसान निकाह करता है तो निफ्स ईमान उसका महफूज हो जाता है और निफ्स के बारे में इंसान अल्लाह से डरता रहे। तो निकाह करने के बेशुमार दुनियावी और उखरवी फ़ायदे हैं। ये फिल्में ड्रामे देखने वाले हजरात, हमारे नौजवान भाई और बहनें जो है इस तरह के लोगों को पिक कर रहे होते हैं, इनके जुमले सुनकर जो है वो बयान कर रहे होते। एक शख्स ने बड़ा ही ख़राब जुमला जो है पहले ज़िक्र किया था कि जब
मुआशरे के अंदर जो है खुला दूध मिल रहा है तो हमें भैंस पालने की क्या ज़रूरत है। तो इंतहाई ख़राब जुमला ये उसने कहा और ये इशारा इसी तरफ है। तो खुदारा हमारी गुजारिश यही है कि निकाह करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसमें इंसान के लिए दुनियावी और उखरवी फ़ायदा मौजूद है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ ज़िमनन ये भी बताते चलें ऑल कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है, ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे रब्ता कीजिए। आपका कोई भी निकाह, तलाक या कोई भी XYZ घरेलू मसला हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी गुजारिश आखिर में करते जाते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।